अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आजकल हम ग्रेड 3 का मैथमेटिक्स उसमें टॉपिक है मेजरमेंट, और आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ टाइम कि मेजरमेंट में टाइम की मेजरमेंट कैसे करते हैं। और इसी तरह इससे पहले हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कैपेसिटी एंड मैस के बारे में पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 4 में। आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ टाइम के वक्त की एडिशन कैसे करते हैं। ये बहुत सिंपल है। इसमें आवर्स को आवर्स में ऐड करना है और मिनट्स का भी यहाँ पर जिक्र नहीं है, सिर्फ आवर्स को आवर्स में ऐड करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 है पेज नंबर 136 पर यूनिट 5 की। तो हम पहला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है 5 आवर्स में 3 आवर्स ऐड करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है 5 आवर्स 3 आवर्स प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8 आवर्स। सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है 15 प्लस 5 आवर्स। 15 और 5 और इनको प्लस करेंगे। 15 में 5 प्लस करेंगे 20, या 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 20 आवर्स इसका आंसर है। इसी तरह ये क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट किए हैं, बाकी आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। साइकाज मदर स्पेंड्स 5 hours for household chores and 2 hours for reading books. How much time does she spend altogether? एक खातून है साइका की मदर, वो 5 घंटे घर के काम में गुजारती हैं, खर्च करती हैं, और 2 घंटे किताबें पढ़ने में। तो टोटल टाइम बताएं जो उन्होंने खर्च किया है, स्पेंड किया है। तो टाइम स्पेंड्स फॉर हाउस होल्ड कोर्स, तो इसकी फ्रेजिंग होगी टाइम स्पेंट फॉर हाउस होल्ड कोर्स 5 hours, और टाइम स्पेंट फॉर रीडिंग बुक्स 2 hours। ये टाइम स्पेंट फॉर यहाँ लिखना है, तो आंसर है टोटल टाइम स्पेंट। टोटल टाइम स्पेंट इज इक्वल टू, प्लस करेंगे 7 आवर्स टोटल टाइम उन्होंने स्पेंड किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं, उनको करते हैं इसी एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज है हमारी 3 यूनिट 5 की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। वलीद स्टडीज साइंस फॉर 10 hours एंड मैथमेटिक्स फॉर 8 hours इन अ वीक। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। वलीद स्टडीज साइंस फॉर 10 hours, तो इसकी फ्रेजिंग करते हैं। वलीद स्टडीज साइंस, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ टाइम या टाइम वलीद स्टडीज साइंस इज इक्वल टू 10 hours। इसी तरह टाइम वलीद स्टडीज मैथमेटिक्स, वो है जी 8 hours इन अ वीक, 8 hours।
हमने क्या बताना है, टोटल टाइम वलीद स्टडीज़ इन अ वीक लिख लें या ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं है। अब इनको प्लस करेंगे, 0 + 8 8 1 सेम 18 आवर्स वो एक वीक में ये दोनों सब्जेक्ट्स की स्टडी करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बस टेक्स 9 आवर्स टू रीच फ्रॉम पेशावर टू योब and takes 8 hours from Yob to Quetta. What is the total time taken from Peshawar to Quetta? एक बस पेशावर से कोयटा जाने के लिए कितना टाइम लगाएगी? इसमें दरमियान में दिया है पेशावर से योब 9 आवर्स लगाएगी और योब से कोयटा पहुंचने में 8 आवर्स। तो टोटल टाइम बताना है, 9 में 8 प्लस करेंगे तो फ्रेजिंग इसकी लिखेंगे, टाइम taken from Peshawar to Yob 9 hours। इसी तरह टाइम टेकन फ्रॉम योब टू कोयटा इज इक्वल टू 8 आवर्स। इनको प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा टोटल टाइम टेकन फ्रॉम पेशावर टू कोयटा इज इक्वल टू 9 + 8 17 आवर्स। तो टोटल टाइम लगेगा बस को पेशावर से कोयटा जाने में 17 आवर्स। तो सिंपल एडिशन थी टाइम की, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इससे पहले हम मिनट्स में और आवर्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने डेज और मंथ्स के हवाले से पढ़ा था एक्सरसाइज 2 में। आज हमने एक्सरसाइज 3 की है। इससे अगले सबक में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम पढ़ेंगे कि टाइम की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो भी सिंपल एडिशन की तरह है। तो आज का सबक कंप्लीट है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।